कभी शिक्षा मंत्री कुछ बयान देते हैं, उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, कभी के पाठक मतलब कि इस तरह का बयान देते हैं। तो ये गुंडागर्दी से कोई सरकार नहीं चली है, न चलेगी। दाऊद इब्राहिम की भाषा अब के पाठक बोलने लगे हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। और अजय को जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा कहकर, उनको गाली गलौज देकर, जिस तरह से उन्होंने मतलब अपना परिचय दिया है कि हम किस मूड और किस मिजाज के आदमी हैं। राजद की परिपाटी रही है कि अमर्यादित भाषा बोलकर समाज में है अपने आप अपना वर्चस्व जमाना। आपका पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और रंगबाजी पर आपका ध्यान है। के पाठक के तुगलकी फरमान को लेकर और उनके बयानों को लेकर पूरे बिहार में बिहारियों में आक्रोश है और तमाम अनेक पार्टियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि के पाठक का जिस तरीके से तुगलकी फरमान है और जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल अमर्यादित है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं अब के पाठक के बयानों को लेकर, कई सारे सवालात उठ रहे हैं लगातार आपके एमएलसीओ पर, तमाम नेताओं पर, अनेक दलों के नेताओं पर उनका फरमान देखने को मिलता है। ऐसे में एक वीडियो भी लगातार तेजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर डॉक्टर अजय, जो कि मशहूर डॉक्टर हैं, उनको गाली देते नजर आ रहे हैं के पाठक। देखिए, गुंडागर्दी से कोई सरकार नहीं चल सकती है। दाऊद इब्राहिम की भाषा अब के पाठक बोलने लगे हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। अमर्यादित भाषा का बिहार में कोई भी उनका गुणगान नहीं करेगा। और राजद की परिपाटी रही है कि अमर्यादित भाषा बोलकर समाज में है अपने आप अपना वर्चस्व जमाना, अपने आप को स्थापित करना। तो राजद की भाषा बोल रहे हैं वो। राजद सरकार के मंत्री, वहाँ शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं, राजद सरकार का उस पर कोई बयान नहीं। डॉक्टर अजय को जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा कहकर, उनको गाली गलौज देकर, जिस तरह से उन्होंने मतलब अपना परिचय दिया है कि हम किस मूड और किस मिजाज के आदमी हैं, ये पूरा दुनिया अब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है। वो आईएएस के नाम पर हमें लगता है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलने का अपना ठेका ले चुके हैं। ये कतई उचित नहीं है, कहीं से भी सराहनीय नहीं, ये गलत है। और खासकर मुझे लगता है कि सरकार को शिक्षा विभाग को राजनीतिक का अड्डा नहीं बनाना चाहिए, गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। ये गुंडागर्दी, तुगलकी फरमान, ये सब का अड्डा बन चुका है, राजनीतिक का अड्डा बन चुका है। कभी शिक्षा मंत्री कुछ बयान देते हैं, उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, कभी के पाठक मतलब कि इस तरह का बयान देते हैं। तो ये गुंडागर्दी से कोई सरकार नहीं चली है, न चलेगी। और इस तरह के बयान के हम भरपूर भर्त्सना करते हैं। तुरंत सरकार वापस ले इस बयान को, और नहीं तो इसके खिलाफ हम हाउस में आवाज़ उठाएंगे, आने वाला हाउस में उठाएंगे आवाज़ को, और समाज में भी इसका हम जाके भर्त्सना करेंगे और समाज में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जीवन जी, नोटिस जारी करते रहे के पाठक, ऐसे में डर नहीं लग रहा है? आप बता रहे हैं दाऊद इब्राहिम की तरह वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से एकदम पूरा मीडिया में वायरल है, क्या क्या बोले हैं वो तो हमको बोलने में खराब लग रहा है। इस तरह से बयान कोई मतलब आईएएस दे सकते हैं क्या? और रंगबाजी कर सकते हैं क्या? ये तो रंगबाज बने हुए हैं क्या बिहार में? रंगबाजी का अड्डा बनाए हुए बिहार को क्या? गुंडागर्दी का अड्डा बना दीजिए क्या बिहार को आप? है कहीं से भी ये गलत है, कहीं से भी अशोभनीय है। और आप शिक्षा विभाग के मतलब एसएस है आप, और शिक्षा विभाग में अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, न कि गुंडागर्दी का पाठ पढ़ाया जाता है। और गुंडागर्दी आप कीजिएगा तो लोग क्या समझेंगे, शिक्षक क्या समझेंगे, और शिक्षक को क्या मैसेज जाएगा बच्चों को? स्कूली टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। ऐसे में टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। कई महिला शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि काफी लेट तक पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कई बार कह चुका हूं कि 9 से 5 का टाइमिंग जो है, ये 9 से 5:30 का टाइमिंग जो है कहीं से भी उचित नहीं है। 9 से 4 का टाइमिंग रहता है, शाम के समय अंधेरा हो जाता है। कई महिलाएं, हमारी कई महिला बहनें जो है शिक्षिका जो है स्कूल जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका पोस्टिंग हुआ है। खासकर जो नए नियुक्त शिक्षक हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग हुआ है, और अभी उनका इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। तो अब उनको घर जाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, उनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। अंधेरे में जो है वो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, और इतना घंटा बच्चे भी पढ़ने में असमर्थ हैं, पिस्तौल सटा के किसी को आप पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये धारणा बन रही है कि हम जो है किसी शिक्षक को प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन 3:30 बजे छुट्टी आप दे देते हैं, तो 3:30 बजे आधा घंटा आप और क्लास लेके 4 बजे छोड़ दीजिए। तो कहीं से भी ये प्रताड़ित करके समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि हम पढ़ाई करवा रहे हैं। अरे, पढ़ाई पर आपका ध्यान कहाँ है? आपका पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और रंगबाजी पर आपका ध्यान है। आप पढ़ाई करवाइए ना, आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए ना, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए ना, समाज उसको सराहेगी। तो शिक्षा की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है आपका, आप बाकी चीज़ों पर आप ध्यान देना, ये कहीं से उचित नहीं है। देखिए, जिस तरीके से के पाठक का बयान आ रहा है और फरमान आ रहा है, उसको लेकर जमकर निशाना साध रहे थे बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार, तो वहीं कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि यह तुगलकी फरमान हम नहीं चलने देंगे। ऐसे में जिस तरीके से सत्र स्टार्ट होगा उसमें आवाज बुलंद करेंगे शिक्षकों की, बिहार वासियों की, और ऐसे में तमाम लोगों की, और कहीं ना कहीं के पाठक के बयान को वापस लेने की मांग कर रहे थे।
जीवन कुमार वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।